प्लीज हटाई, छाता हटाई, छाता हटाई प्लीज। नहीं का हुआ ना भरभूति जी आज कि हम सुबह सुबह पकौड़े तल रहे थे तो थोड़ा सा तेल उड़कर ना हमारे चेहरे पर आ गया तो हमारा चेहरा जल गया है। ओह माय गॉड भाभी जी, आपका चेहरा जल गया। लेट मी सी, अभी लेट मी। भाभी जी, ये आपने क्या किया? सारी सारी भरभूति जी, हाँ हमको माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमारा चेहरा देखने का जिद बिल्कुल नहीं कीजिए। हाँ भाभी जी, आप बिल्कुल पराये जैसी बात कर रही हैं। हाँ तो आप पराई तो हैं। आए? हमरा मतलब ये है कि जला हुआ चेहरा ना पराये लोगों को नहीं दिखाया जाता है। ये किसने कहा आपसे? नहीं बताइए, किसने कहा ये आपसे? हम आपको बताते हैं, सब बोलते हैं ऐसा। कहा है ना कि जब घर में मेहमान आए हों और रोटी जल जाता है तो जला हुआ रोटी का मेहमानों को देते हैं, नहीं ना? अब ऐसे ही जला हुआ चेहरा भी परायों को नहीं दिखाते हैं। कार्पोरेट स्केल में भाभी जी, जली हुई रोटी में और जले हुए चेहरे में फर्क होता है। There's a difference। भाभी जी, आपने वो फिल्म देखी है सत्यम शिवम सुंदरम? उसमें जीनत अमान का चेहरा जला हुआ होता है। तो वो भी पकौड़े ही तल रही होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे यार, भाभी जी के आने का टाइम हो गया लेकिन भाभी जी अभी तक नहीं आई। अब तक तो आ जाना चाहिए था। आए? भाभी जी हेलमेट में? भाभी जी का हेलमेट तो दिखाई दे रहा है लेकिन नीचे स्कूटी का ही नहीं दिखा रही है बे। आ गई। गुड मॉर्निंग भाभी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तिवारी जी। भाभी जी, शायद आपको पता नहीं है आपने हेलमेट पहन रखा है। हाँ, मुझे पता है मैंने हेलमेट पहना है। पता है? अरे काहे भाभी जी, इस सुबह की शुद्ध ताजा हवा आपके कोमल शरीर और खूबसूरत चेहरे में कैसे घुस पाएंगी? हवा पहुंच रही है तिवारी जी, और अगर हवा नहीं पहुंचेगी ना तो मैं चेहरा यूं करके फ्लैप ऊपर करके हवा ले लूंगी। बहुत खूब भाभी जी। लेकिन ये बताइए कि आपने ये हेलमेट पहन का रखा है? उफ, फिर वही बात। अब मैं अपने सर पर हेलमेट पहनूं या अपने सर पर मधुमक्खी का छत्ता उगा लूं, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं? नहीं भाभी जी, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। क्या है कि हम आपका चांद सा मुखड़ा देख नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए पूछा है जी। तिवारी जी, आप फिर वही बात। आप समझ लीजिए कि मैं ना अपना मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही। ये क्या कह रही है भाभी जी? ये कैसे हो सकता है? कैसे? ये किसने किया? अब कम से कम ये करने से पहले आपने हमें मतलब बाबूती जी को तो बताया होता। जी, कितना मेलोड्रामा करते हैं आप, कितना मेलोड्रामा करते हैं। अरे पापा, मेरे चेहरे पे मुहासे हो गए हैं, इसलिए मेरा चेहरा ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने हेलमेट से ढक लिया है। ओह, हमें पता है भाभी जी, आपकी जवानी तो अभी भी पूरे रुआब पे है। तिवारी जी, आप ये ना समझे कि मैंने हेलमेट पहन रखा है तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। आपके होंठ फिर से ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं। और बाय द वे, आप इस हालत में यहाँ क्यों सैर कर रहे हैं? अभी जी क्या बताएं, बस चांद के दर्शन करने आए थे। चांद इस वक्त? हाँ भाभी जी, हमारा चांद तो इसी वक्त निकलता है। नहीं मतलब निकलता तो रात को है लेकिन सुबह तक दिखाई देता रहता है। लेकिन आज हमें हमारे चांद के दर्शन ना हो पाए। ठीक है तिवारी जी, कोशिश करते रहिए, मैं चली। अरे भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। हाँ माँ जी, नहीं हाँ, अपना बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अभी तक किसी भी पराये मर्द को हम अपना चेहरा नहीं दिखाए हैं। और तो और का हुआ पता है, रात को ना हमरा लड्डू के भैया के साथ बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ। वो हमको पराये लगने लगे और तब भी हम अपना घूंघट खींच लिए थे। हाँ, मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हमको लगता है कि भरभूति जी आए हैं, पराये मर्द आ गए हैं, हम बाद में कॉल करते हैं। बाय बाय। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? हाँ। मैंने कहा भाभी जी अभी अपना चेहरा नहीं दिखाएंगी? हम आपको
आपको बोले है ना कि हमारा चेहरा जल गया है और बहुत बहुत बड़ा दाग आ गया है चेहरे पर। उफ, तेरे ये चांद हो जाने की जिद तौबा हमें चकोर बना देगी। क्या बोले? भाभी जी जो भी बोला दिल बोला। आप क्या बोले? हमको कुछ सुनाई ना ही दिया, कुछ चोर चोर बोले रहे शायद आप। अभी चोर तो आप है, पता नहीं क्या चुरा के बैठी हैं हमारा। क्या बोलते ना, हमरे कुछ ना ही समझ आता है। अच्छा बरबूटी जी, वो कहा है ना अभी हमको बहुत सारे घर के काम है। हाँ आप जाइए, अभी हमको बहुत काम करना है। भाभी जी मैं भी काम से आया हूँ, मैं आपके लिए ये आलू पीस के लाया हूँ। इसको मलाई में मिलाइए और अपने गालों पे लगाइए। आपको जो दाग है वो 9 तो 11 हो जाएगा। सीरियसली। ओ कहा है ना बरबूटी जी कि हमको ये दाग बहुत अच्छा लग रहा है, इसको हम ना ही हटाना चाहते हैं। What are you talking, भाभी जी? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? जले का दाग कोई ब्यूटी स्पॉट नहीं होता है भाभी जी। नहीं हमको अच्छा लग रहा है पर। हाँ भाभी जी प्लीज डोंट डू दिस। बचपना छोड़िए, लाई मैं लगा देता हूँ। हम आपको बोल रहे हैं ना हमको ना ही लगाना है, हम ठीक बा। भाभी जी अजीब बात कर रही हैं आप। पहली बार देख रहा हूँ कोई लवली अगली होना चाहती है। देखिए बरबूती जी, देखिए हम आपको बार बार सिड्यूस कर रहे हैं, आप मानते काहे नहीं हैं? वो सेड्यूस नहीं, वो मिसयूज, आई मीन वो रिफ्यूज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। well, ठीक है भाभी जी, फिर मैं ये यहाँ रख के जा रहा हूँ। दिल करे तो लगा लीजिएगा, अच्छा लगेगा मुझे। चलता हूँ। बाय बाय। हाँ बाय बाय। गई का? चला गया भाभी जी। बहुत पक्की है भाभी जी भी। यस। तालियां। बधाइयो भैया, बधाइयो। बधाइयो प्रेम भाई। बोले लस्सी भंडार की जय हो। अरे वाह चल बड़ी। बधाइयो बधाई प्रेम भैया। सारे का हो तो को ये मुंह को लटका रखो तूने, गंदों से बना रखो है यार। जा लस्सी की दुकान खोल कर है ना मलखान, हम न अच्छो ना करो। मनोज मुंह से मनुष्य बात निकालेगा तू? अबे नौकरी पे लगने से पहले रिटायर हो जाने वाली बात कर रही है तू बावले। सारे कर रहे यार, दिल छोटा मत ना करे। हम बेटा एक दिन ना बहुत सारे पैसे कमाएंगे यार। हाँ यार जाए बात की तो घबराहट है रही है। अबे ओ, मेरे पास बहुत पैसा है, फिर भी मैं तो नहीं घबराता हूँ। बात क्या है बे? यार आज हमारे पास में कछु ना है, एक भी पैसा ना है, फिर भी हम तीनों अच्छे दोस्त हैं ना। हाँ। कल को जा दुकान से हम खूब पैसा कमाएंगे, 2 दुकानें और खरीदेंगे हैं, 5 दुकानों से खूब सारी बिक्री हैगी। हाँ यार, फिर 4 दुकानें और खरीदेंगे। सारे धी के लठ आ गए तो बोल। यार बात बिक्री हैगी तो वहां से हम और पैसा कमाएंगे, और दुकानें हैगी और पैसा कमाएंगे। फिर हम जाए प्रेम भैया के तरह खुदगर्ज, लीचड़ और कमीने इंसान है जाएंगे। हम तीनों एक दूसरे से दूर रह जाएंगे। टीका मेरे यार, यही तो फर्क है गो प्रेम भैया और हम में। भैया हम कितने भी गिर जाए लेकिन फिर भी इनकी तरह ना लीचड़ घटिया नहीं हो पाएंगे। वही तो मलखान, वही तो बात है मेरी जान। हमारा धर्म है, ईमान है, अच्छे घर के संस्कार हैं। हम थोड़े ना सड़क से उठाए हुए गंदे नाली के कीड़े हैं जो ऐसी करते। बस बस, एक तो मैंने दुकान खोली और इस दुकान पे तुम तीनों को काम दिया, और तुम हो कि मेरी ही बुराई कर रहे हो। हाँ अरे प्रेम भैया, आप गलत अर्थों में ले जा रहे हो, ऐसे कछु ना है। अरे आप तो हमारी नैया के खेवैया हो, खेवैया। आप तो हमारी फटी हुई पेंट के वो पेमंद हो जो हमारी इज्जत ढकने वाले हो। एक मिनट, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग मुझे चप्पल मार रहे हो या मुझे माला पहना रहे हो। भाभी जी घर पर घर पर ही है। अरे जी प्लीज जाइए आप यहाँ पर। आप क्यों आ गए यहाँ? ओहो, हम समझ सकते हैं भाभी जी कि क्यों आप अपना चेहरा हमें नहीं दिखाना चाहती, लेकिन इसका एक समाधान हमारे पास है भाभी जी। ओहो तिवारी जी, अच्छा बताइए क्या समाधान है? समाधान ऐसा है भाभी जी कि आप भावनाओं में बह जाएंगी और हमें गले से लगा लेंगी। जी याद कीजिए का है?
का है पगली? आज ही के दिन आप हमको पहली बार आंख मारे थे। अरे तेरा, तो तुम्हें अब तक वो दिन याद है? अरे, इतना खास दिन हम कैसे भूल सकते हैं? हाँ, हमारे लिए कितना बड़ा दिन था। अब पहली बार आप न्यूडिटी हुए थे। अरे क्या बक रही हो? वो न्यूडिटी नहीं, नॉटी होता है। सही पकड़े हैं आप। हाँ, लेकिन इस बात को तो बरसों बीत गए ना पगली। छोड़ो छोड़ो, चलो सो जाओ चलो। नहीं, आज हमरा ना आज सोने का दिल नहीं है जल्दी। अरे यार, इसके अंदर के तो रोमांस के कीड़े बिलबिला रहे हैं। क्या बोले? नहीं कुछ नहीं पगली, हम कह रहे हैं कि हमारा ना सर बहुत जोर से दर्द कर रहा है। हाँ, इसलिए तो तुम सो ही जाओ पगली। हम नहीं, हमको पहले खाए ना ही बताए, लाइए दबा देते हैं। अरे नहीं भाई, नहीं ठीक है, हम ठीक है, तुम सो ही जाओ पगली। हम आपकी पत्नी हैं और एक तो पत्नी ऐसे नहीं सो सकती है अगर उसके पति के सर में दर्द है तो। अल्लाह ये मैसेज देते हैं। अरे मैसेज नहीं, मसाज होता है पगली। सही पकड़े हैं। लाइए। अरे चुप! तुम्हारे इतने ज्यादा बोलने से हमारा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। सो जाओ। तिवारी जी, अरे बबूती जी, कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। एज यू कैन सी, साले कच्चे बनियान को अभी घर से बाहर निकलना था। सारा दिन मोहल्ले में मटर गश्ती करके चैन नहीं है साले को, अब भी घर से निकला हुआ है। मौसम काफी अच्छा है। कोई खास नहीं, उमस बढ़ गई है, हवा भी नहीं चल रही है। देखिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रूम में जाइए, एसी ऑन कीजिए और सो जाइए। क्या नींद नहीं आ रही है क्या? तो, लेकिन आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? एक्चुअली मैं हवा खाने आया था। अभी तो आपने कहा कि हवा नहीं चल रही। जब मैं आया था चल रही थी, फिर मैं खा गया ना। फिनिश। वैसे अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप एक काम कीजिए ना, आप अपने खोखे पे चले जाइए, मतलब अपनी शॉप खोल लीजिए। रात को 1 बजे? आई मीन, किसी की इमरजेंसी भी हो सकती है। इमरजेंसी? भभूति जी, हमारा कच्चे बनियान का खोका शॉप है कोई, मतलब अस्पताल नहीं खोल रखा कि रात को 1 बजे कोई आएगा और कहेगा भाई हमारा भाई सीरियस है, उसका कच्चा फट गया है। You have a point. Yes, you have a point. हम तो इसलिए निकले ताकि थोड़ा कसरत वसरत कर ले। Really? You know, जिंदगी में पहली बार आपके मेरे ख्यालात मिल रहे हैं। We are on the same page for the first time. मतलब आप भी कसरत करने निकले हैं? हाँ, मतलब कुछ खास करने का मौका नहीं मिल रहा था तो कसरत कर ले। चलिए, बहुत अच्छा विचार है। एक काम कीजिए, आप हमारी उस दीवार के पास जाके कसरत कर लीजिए। Really? Fantastic idea. Really? तो आप हम आपके घर की दीवार के पास जाके कसरत कर लेते, Mind blowing. है ना? Okay. चलिए, ये अच्छा विचार है। चलिए फिर। इनको देख के लगता है कि कसरत करने के काबिल हैं। कसरत के काबिल तो हम भी नहीं है वैसे। चल भाई। अब मैं भाभी जी की शक्ल फाइनली देख पाऊंगा। भाभी जी, जरा प्लीज पलटिए ना। भाभी जी प्लीज पलटिए। आपके चेहरे पे सुल्फों का घेरा, ऐसा लगता है जैसे बैठा रखा है आपने पहरा। भाभी जी प्लीज पलटिए ना, एक बार शक्ल दिखा दीजिए, इस गरीब की लाइफ सेट हो जाएगी। भाभी जी प्लीज।
ये गलत है। मियाओ मियाओ। किसकी आवाज निकालूं? कुत्ते की निकालूं क्या? औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ। म्याऊ म्याऊ। वो 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 वो। यार ये तो बहुत ही गहरी नींद में सो रही है, कैसे जगाए? बड़ी पक्की नींद है भाभी जी की। यहां से देखता हूं। God, मैं अपनी भाभी जी की शक्ल नहीं देख पाऊं। This is called sheer bad luck. Meow, meow. बड़ी बड़ी पक्की नींद है भाभी जी की। भैया 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 आप इतनी रात को नाइट वॉक के लिए निकले हैं क्या? ऐसे कुछ समझ लीजिए। सुनिए भैया भैया सुनिए, घूमना चाहिए। आपको मैं बताऊं, रात को घूमने से अक्सर चुड़ैलें मिल जाती हैं और उन चुड़ैलों से राजनीति पर बात करने बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, मुझे आपकी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूं। अरे सुनिए भैया, सोने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आज रात को आप मेरे साथ घूमिए ना, मैं आपको एक बहुत ही क्यूट सा उल्लू दिखाऊंगा। मुझे उल्लू नहीं देखना। क्यों, उल्लू आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल पसंद नहीं है। तो क्या क्यों नहीं पसंद है? आप देखिए ना, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है और खराब मत कीजिए आप प्लीज। क्यों दिमाग क्यों खराब है? मैं समझ गया। आप ना जरूर दिल से मन से कोई काम करना चाहते हैं जो कि पूरा नहीं हो रहा आपका वो काम। पर भैया मैं आपको एक बात बता दूं, कोई काम ऐसा होता है जो कि अगर आधा अधूरा रह जाए ना, पूरी तरह से आधा रह जाए, तो उसमें बहुत ज्यादा मजा आता है भैया। तो मैं आपके लिए यही दुआ करूंगा कि भगवान करे आपका वो आधा अधूरा काम कभी पूरा ना हो। आई लाइक इट। लेकिन इन्होंने मुझे मारा क्यों? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने उनसे कहा कि भगवान करे कि आपका काम कभी भी पूरा ना हो? भगवान भैया भैया क्या क्या है बे? क्या भैया आपका मूड कैसा है? क्यों, आपको मेरे मूड के दही भल्ले बनाने हैं? समझ गया। आपका भाई जरूर कोई काम है जो कि अटका पड़ा है। लेकिन भैया आपको एक बात बता दूं, ये जो काम होते हैं ना आधे अधूरे, जो पूरी तरह से आधा रहे, वो बहुत मजा देते हैं, बड़ा आनंद देते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान करे, नहीं नहीं भगवान ना करे, शैतान करे कि आपका वो काम कभी भी पूरा ना हो। क्या हो गया भाभी जी को? क्या हो गया यार? कोई अपने घर में मटके मुंह डाल के घूमता है क्या? कितने दिनों के भाभी जी की शक्ल नहीं देखी। बाय गॉड, सांस नहीं आ रही। आई एम फीलिंग सो ब्रेथलेस। गॉड, Why are you breathless? क्या मैं जान सकती हूँ आपको सांस क्यों नहीं आ रही है? बेबी, इतनी सच सवर के निकलोगी तो हमारी क्या पूरे मोहल्ले की सांस रुक जाएगी। बाय गॉड। कितने दिनों बाद तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दे रहे थे मुझे? कई बार बस जुबान पे आता है, बस निकल नहीं पाता, बस ऐश पे रह जाता है। कॉफी पियोगे? जहर पिला दो। हाँ? मैंने कहा बेबी, अगर तुम कॉफी की जगह जहर भी पिलाओगी ना तो खुशी खुशी पी जाऊंगा। अभी जरा गौर से देखिए। लुक एट मी, जरा लुक एट मी। भाभी जी देखिए। आपके आपके पेट में से चाकू काहे बाहर आ रहा है? भाभी जी, चाकू निकल नहीं रहा है, चाकू पेट में घुसा हुआ है भाभी जी। काहे? ऐसा क्या हो गया कि आप चाकू घुसा लिए? भाभी जी, घुसा हुआ नहीं, मैंने घुसेड़ा है चाकू, जानबूझ के घुसेड़ा है, क्योंकि मैं गम के भंवर में फंसा हुआ हूँ भाभी जी। बहुत डिप्रेस्ड हूँ, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ भाभी जी। हाय दैया, देखिए देखिए भरभूति जी, हमरा स्लिम पति आपके साथ है। हाँ?
भाभी जी आपका पति स्लिम नहीं है, स्लिम पति तो मैं हूँ। आप वो सिंपैथी कहना चाह रही हूँ भाभी जी। सही पकड़े हैं। हमरा सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन आप ऐसा किए काहे किए आप ऐसे? भाभी जी इसकी जिम्मेदार आप हैं, आप हैं, आप हैं। आपकी वजह से मैंने ये किया भाभी जी, क्योंकि मैं आपका चेहरा नहीं देख पा रहा था भाभी जी, इसलिए मैंने चाकू घुसेड़ लिया। लेकिन हमरा चेहरे से आपके पेट में चाकू घुसाने से का संबंध है? भाभी जी बहुत गहरा संबंध है। आप मेरे लिए संजीवनी बूटी हैं, जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। आप ऑक्सीजन का सिलेंडर है भाभी जी। आप का बोलते ना, हमरे कुछ समझ ही ना ही आता है। इसी भरोसे तो मैं सालों से बोल रहा हूँ भाभी जी। हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। आई एम डाइंग। दिया ऐसी बातें काहे करते हैं? का होगा अनीता जी का फिर? भाभी जी अब मेरा जाना अटल है, लेकिन जाने से पहले मेरी एक छोटी सी इच्छा है भाभी जी, बस वो पूरी कर दीजिए। हम समझ गए, आप रुकिए, अभी हम घुइयां के पराठे लाते हैं। भाभी जी घुइयां के पराठे खाना मेरी आखिरी इच्छा नहीं है। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं जाने से पहले एक बार आपकी शक्ल देखना चाहता हूँ, जस्ट वंस। का मांग लिए बरबूती जी आप, अब हम क्या करेंगे? भाभी जी अगर आपने इस मरते हुए की इच्छा पूरी नहीं की ना, तो आप अपने आप को कभी जिंदगी में कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। आप ही क्या कर रहे बरबूती जी? हमको का इतना गुटली फील करवा रहे हैं? भाभी जी गुटली तो आम की होती है, आप गिल्टी कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। अब क्या ऐसा कर रहे हैं? भाभी जी अब मेरे पास कुछ ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अच्छा बस शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आपको अब दिखाते हैं अपना शकल। हे भगवान, हमको का धर्म संकट में डाल दिए है। हम खोल रहे हैं अपना घूंघट। अंकल मैं टॉय चाकू क्यों लेके आए? ये तो खिलौने वाली है। मुझे घर खेलना है। ऐसा आज के बाद ऐसा हरकत मत करना, मैं पापा को बोल दूंगा। किस बात की गुड आफ्टरनून? हाँ किस बात की बे? किस बात की? कोई लॉटरी निकली है आपकी? या आपके बेडरूम में से कोई तेल का कुआं निकला है? या किसी अफसर ने बुलाया खत लिख के आपको कि कम ऑन लेट्स हैव अ डेट? किस बात की गुड आफ्टरनून? भैया आपका मूड खराब लग रहा है। नहीं मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं है। आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। भैया आपका मूड खराब है ना? अगर आपने एक बार और पूछा ना तो बाय गॉड मैं गिरा गिरा के पटक पटक के मारूंगा आपको यहाँ पे। आई लाइक इट। भैया क्या आपका मूड खराब है? आप पीछे पड़ जाते सक्सेना जी। हाँ मूड खराब है मूड खराब। भैया आपकी जुबान का कोई भरोसा नहीं है। आपने कहा था कि अगर मैंने दोबारा पूछा तो आप मुझे गिरा गिरा के पटक पटक के मारेंगे, पर आपने मारा नहीं। खैर कोई बात नहीं भैया। आपका मूड किस लिए खराब है भैया? बस ऐसे ही बस ऐसे ही तो पेट भी खराब नहीं होता भैया, मूड कैसे खराब हो सकता है? आप तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं यार। बस ऐसे ही मूड खराब है। मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ बस। तो भूल जाए ना भैया। मैं भी दौड़ के ट्रक से टकराना चाह रहा हूँ पर टकरा नहीं पा रहा हूँ, तो मैं भूल गया। कैसे भूल जाओ सक्सेना जी, कैसे भूल जाओ? मुझे लत लगी हुई है। हैं? लत? यहाँ भी लत की तकलीफ है? ये तो महामारी बनती जा रही है। और किसको तकलीफ है लत की? अरे भैया आप आम खाइए ना। आपको आम खाने हैं या गुठलियां चाटनी है? मतलब ये भैया कि आपकी जो ये लत है इसको मैं छुड़वा सकता हूँ। क्या आप अपनी लत छोड़ना चाहेंगे? हाँ छोड़ना चाहूंगा सक्सेना जी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझसे ये घुटन ये तड़प बर्दाश्त नहीं होती। मैं भूल जाना चाहता हूँ। आप मुझे जो बोलेंगे मैं करने को तैयार। बोलिए क्या करना है? ये आपने हमें ऐसे क्यों बैठाया? लत आप दोनों को लगी है ना, तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पिछवाड़े को एक दूसरे के साथ चिपकना बहुत जरूरी है। कनेक्शन कनेक्शन कनेक्शन, तभी जाके वो जो एनर्जीज हैं वो ट्रांसमिट होती हैं एक दूसरे के साथ। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि माइंड में रखनी चाहिए। अब बिना शर्माए आप दोनों ये बताइए कि किस बात की लत लगी है आप दोनों को? पहले आप बताइए। हमें देखने की लत लग गई है लेकिन दिख नहीं रही है। क्या देखने की लत लगी है?
अब सब कुछ पूरा बताना जरूरी है क्या? देखिए भैया, लत का विज्ञान ये कहता है कि x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 0। तो इसलिए x का पता लगना बहुत जरूरी है, तभी आपका 0 पकेगा। इसलिए बताइए लत क्या लगी है आपको एग्जैक्टली? देखो, कभी न कभी तो ब्याह होगा ही तुम्हारा, बच्चे होंगे तो स्कूल जाएंगे, उनको ट्यूशन भी लगेगा, हम उनको फ्री में ट्यूशन दे दिया करेंगे। 1 गिलास लस्सी दे दो मुझे। माँ साहब, ऐसा है, ये जो आपकी 10 वर्षीय योजनाएं है ना, बाकी आप बत्ती बना लो। और ऐसा है मास्टर जी, हमें भविष्य का आईना ना दिखाओ, आज की बात करो, नगद दो, लस्सी पियो। क्यों? देखो टिल्लू बेटा, हम तो तुम्हारे अपने हैं ना। माँ साहब, बात ये है गई कि पैसन के मामले में तो हम खुद अपने ही नहीं है गए। तो तुम्हें अपना कहां से बना लेंगे? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? लस्सी की खुशबू तो मजेदार जायकेदार लस्सी, भोला लस्सी भंडार की। टीका मलखान, आज तो भैया कसम से कह रही हो, मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। जायकेदार मजेदार लस्सी भैया, आ जाओ भोला लस्सी भंडार की। लो भैया, बिना आवाज का रेडियो आगो। अब देखते भैया जे पेलू कितनी लस्सी पिएगा। इस गरीब के पास पैसा नहीं है, आप लोगों को मुफ्त में जहाँ चाहो वहाँ छोड़ दूंगा। ये मेरा रिक्शा अपने पास रख लो, बस बदले में लस्सी पिला दो। यार टीका, ये पेलू क्या कहना चाह रही है? पेरू लल्ला, ऐसा है, हमें भूख लग रही होगी ना, तो हम तेरे रिक्शे में से टायर निकाल कर है ना खाने से रहे भैया। साइलेंस रेडियो, ये पर्ची रख लो, बत्ती बना लियो इसकी। जमल खान, मुझको फिर बदबू सी आ रही है यार। बोला लस्सी भंडार की मजेदार जायकेदार लस्सी। आ गए दादा, आ गए। ओ, ऐसे है, बहुत ज्यादा तलब लग रही है, एक बढ़िया सी ठंडी लस्सी पिलवा दो पहली। एक लस्सी से कब बिगड़ने तुम आओ। सही कह रहे हो दरोगा जी, लेकिन वो क्या है कि हमारे बंगले का एक कमरा बनने से रह जाएगा और कुछ ना रह जाएगा। अरे यार, जो लोंडा हमें शुरू से पसंद ना है, ऐसी बात कर रहा हूँ। अरे यार, सब कछु तो दे दो। तो अबे का टाइम खराब चल रहा हो तो अबे बोल दी 1 गिलास दे दी बस, बहुत। टाइम खराब नहीं, टाइम अच्छा चल रहा है। तुम्हारी घड़ी में। गलत बात है ना, जो अब चारों जो घड़ी पे नियत मतलब डोल रही है जाकी। देख, घड़ी ना दे पाएंगे यार, जो कोनो मतलब है। हाँ दरोगा जी, कैसे बातें कर रहे हो? घड़ी दे दो, टाइम ही तो देखना है, वो किसी और के मोबाइल से देख लियो। हमारे पास ससुर का मोबाइल ना है, हम दूसरे के में कहे, हम अपने में देखेंगे ना। दरोगा जी, कौन भूतनी का कह रही है कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, लेकिन जब अगली बार लस्सी पीने आओगे तो जाहिर सी बात है मोबाइल भी देके जाओगे। दरोगा जी, ये तो वक्त वक्त की बात है गई। अगर आपने बुरे वक्त में रिश्ता जोड़ो होतो ना हमसे, तो आज ये नौबत नहीं आती। दरोगा जी, चलो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।